आज हम समझते हैं टैली के अंतर्गत ईएमआई कैलकुलेशन। हमने इसके पहले के क्लासेस में समझा था किस प्रकार टैली के अंतर्गत हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अन्य कंसेप्ट जैसे ब्याज के बाद ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, अमाउंट भी एडिड, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारा हमारा कंसेप्ट हो गया। इसी बीच में यदि आप देखना चाहते हैं कि हमने कोई इंटरेस्ट लिए से पैसा लिया है, यानी हमने कहीं से लोन लिया, यूँ बोलेंगे हम कहीं से लोन लिया है, तो उस लोन को हम छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं जिसको हम मंथली इंस्टॉलमेंट कहते हैं। तो यदि हमें 5 लाख रुपए का हमने लोन लिया है, इंटरेस्ट रेट 12% है, तो मंथली कितना हमें जमा करना होगा और टैली में क्या कंसेप्ट है। तो यदि हम टैली की बात करें तो टैली में तो हमें हर मंथ में उस अमाउंट को सिर्फ जमा ही करना है, एक एंट्री पेमेंट की हमें करना है। कैसे होगा? तो सबसे पहले तो हम टैली के अंतर्गत एक लोन की एंट्री यहाँ पर जनरेट कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम टैली ओपन करेंगे। ये सभी वीडियोस 1 बाय 1 सीरीज के अंतर्गत आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। शुभम एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको 499 का सब्सक्रिप्शन लेना होगा ओनली टैली के लिए। टैली और एक्स ऑफिस जिसको हम कहते हैं, पूरा यदि कंप्लीट आप करना चाहते हैं तो 1500 रुपये का सब्सक्रिप्शन है और वीडियो का वैलिडिटी 1 ईयर प्लस रहेगा। ऐसे ये वीडियो क्लास बंद नहीं होते हैं, लेकिन ऐप की सर्विसेज 1 ईयर रहती है, तो हम कहेंगे कि 1 ईयर ये सर्विसेज कहीं ना कहीं रहने वाली है। चलिए, तो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर टैली को ओपन किया हुआ है। बैलेंस शीट को हम देख लें तो यहाँ का पहले से बैलेंस शीट आ रहा है, तो हम एक कंपनी नया ही जनरेट कर लेते हैं, बना लेते हैं। कंपनी क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट कंपनी, एसबीआई लोन नाम से हमने कंपनी बना लिया। हाँ, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे और सबसे पहले हम लोन ही ले लेते हैं, यानी हम यहाँ पर कैपिटल न लेकर के यहाँ पर लोन लाइबिलिटीज को ही खड़ा कर लेते हैं। तो एसबीआई बैंक से हमने लोन लिया, वाउचर में जाएंगे और रिसिप्ट की एक एंट्री जनरेट करेंगे। क्रेडिट में रखेंगे अल्ट सी से एसबीआई लोन अकाउंट, ये चला जाएगा हमारा लोन लाइबिलिटीज, जिसको आप सिक्योर लोन में रख सकते हैं। और यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का कोई पैरामीटर आपको एक्टिवेट नहीं करना है। तो फिर कैसे होगा? फिलहाल के लिए हमने 5 लाख रुपए का लोन लिया और लोन ले रहे हैं हम 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 23 इसमें डेट है, तो हम 1/4/22 इसका फाइनेंशियल ईयर नहीं है, तो फाइनेंशियल ईयर को चेंज करने के लिए अल्ट प्लस F2 प्रेस करेंगे और 1/4/2022 से 31/3/2023 सेट कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर 1/4/2022 सेट करेंगे, ये हो गया है। और डेबिट कर देंगे हम एसबीआई बैंक अकाउंट, अल्ट सी से एसबीआई बैंक अकाउंट, ये एसबीआई अकाउंट, ये चला जाएगा बैंक अकाउंट में। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। अब जो लोन लिया है वो किससे लिया है? तो एसबीआई से लोन लिया है, तो एसबीआई जो लोन देगा वो किस अकाउंट में दे देगा? हमारे एसबीआई के अकाउंट में। ये 5 लाख रुपए हमारे एसबीआई के अकाउंट में डेबिट हो गया है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब यदि हम बात करें बैलेंस शीट की, तो आप देख पा रहे हैं लोन लाइबिलिटी है 5 लाख रुपए और वही हमारा असेट भी हो गया 5 लाख रुपए। अब हमें इसमें कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन का कंसेप्ट तो है, लेकिन ईएमआई कैलकुलेशन का कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हर मंथ जो भी हम पेमेंट दे रहे हैं उसमें हमारा प्रिंसिपल कितना है और उसमें हमारा इंटरेस्ट कितना है,
ये निकालने के लिए हमें जाना होगा एक्सेल सीट पर। हालांकि इसका गूगल पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट भी तो आए हमें एक्सेल में भी, तो हम इस प्रकार के फॉर्मूले को लगाना समझें। तो इसके लिए हम एक्सेल सीट पर चलते हैं और पूरा कैलकुलेशन आज की इस क्लास में देखते हैं ईएमआई का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक्सेल पे जाएंगे और सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका सेट कर देते हैं डार्क। सिर्फ ये वीडियो विजिबिलिटी के लिए हमने ऐसा किया है ताकि प्रॉपर दिखाई दे। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा मूल अमाउंट, जिसको हम लेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा 5 लाख, ये डाल देंगे हम। इस पर लगने वाला रेट इंटरेस्ट जो है 12%। टाइम, टाइम का जो भी है मान के चले हम 5 ईयर। ठीक है, ये हमने अमाउंट लिया है और इसका हम कलर सेट कर देते हैं यहाँ फर्स्ट ऑफ, ताकि ये प्रॉपर आपको दिखाई दे। बोल्ड भी कर देते हैं। अब जो टाइम है इसको मंथ में हम कन्वर्ट करेंगे। मंथली कितना है तो हम देंगे इक्वल इस अमाउंट में इनटू कर देंगे हम 12 का। ठीक है, तो G5 इंटू 12, तो ये हमारा मंथली ईएमआई की यदि हम बात करें तो ये हो गया 60 किस्त की यदि हम देखें तो बात करें तो 60 किस्त हो गई है। यहाँ पर जो भी ईयर आप डालेंगे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगा, 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ रहा है। चलिए अब हम यहाँ पर ईएमआई कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले तो एक फ्रीज यहाँ पर ले लेते हैं इस प्रकार से, और इसका कलर भी हम चेंज कर देंगे। और यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं सीरियल नंबर, कितना ईएमआई होना है। यहाँ आ जाएगा हमारा अमाउंट, यहाँ आ जाएगा हमारा पीपीएमटी। पीपीएमटी यानी प्रिंसिपल पीएमटी, यानी जो हम ईएमआई देंगे उसमें दो चीजें होती है, एक होता है इंटरेस्ट, दूसरा होता है उसमें प्रिंसिपल। यानी जैसे आपकी 5,000 का ईएमआई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बनता है तो उसमें प्रिंसिपल मूल अमाउंट कितना है और इंटरेस्ट कितना होगा, क्योंकि इस पूरे अमाउंट पर इंटरेस्ट भी तो कैलकुलेशन होना है जो है 12%। तो पीपीएमटी हो गया, फिर आईपीएमटी, आईपीएमटी इंटरेस्ट पीएमटी। इसके अलावा इस पर यदि बीच में कोई पार्ट पेमेंट करते हैं तो वो कंसेप्ट आप रख सकते हैं, फिलहाल के लिए अभी हम नहीं रखते। तो ये हो जाएगा हमारा ईएमआई। ईएमआई को थोड़ा यहाँ पर रख ले, ईएमआई यहाँ हमने रख लिया। ठीक है, चलिए अब हमें इसी को निकालना है। तो सबसे पहले तो सीरियल नंबर हमने यहां पर दिया 1। अमाउंट में यदि हम बात करें तो इक्वल, ये हमारा प्रिंसिपल, यही हमारा अमाउंट है, तो इसको हम दे देंगे तो ये ऑटोमेटिक यहां आ जाएगा। इस अमाउंट में प्रिंसिपल कितना है तो जो ईएमआई बनेगा उसमें, तो उसके लिए निकालने के लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला एक्सेल में पीपीएमटी का, इक्वल पीपीएमटी, ये हम दे देंगे। कोष्टक लगाते ही देखिए एक्सेल ऑटोमेटिक आपको डायरेक्शन दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है क्या करना है। सबसे पहले रेट, तो रेट कितना है तो हमारा रेट है 12%। अब चूंकि ये वार्षिक इंटरेस्ट है इसलिए डिवाइड बाय 12 कर देंगे। डिवाइड बाय 100 नहीं किया क्योंकि परसेंट का सिंबल इसमें लगा हुआ है, इसमें आप देखें तो परसेंट यहाँ पर लगा दे रखा है, इसलिए डिवाइड बाय 100 हम नहीं करेंगे यहाँ पर परसेंट डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पर वार्षिक है इसलिए इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे। कॉमा पर कितना लग रहा है, ठीक है, तो पर हमारा 1 पर, ठीक है, ये हमने दे दिया है। कॉमा एन पर, नंबर पर कितना लग, हालांकि पर ये टोटल है, इसको थोड़ा सा देखना होगा, पर और नंबर पर। तो अब हमें देना है एन पर, ये हम दे देंगे। कॉमा पीवी, पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू, पीवी का फुल फॉर्म आप चाहे तो नोट कर लेना, पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है हमारी, ये अमाउंट, ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू है। कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे, तो ये माइनस में देगा। इस माइनस को देने वाली ईएमआई को आपको प्लस में कन्वर्ट करना है, तो इसके आगे माइनस लगा दीजिएगा बस, ठीक है। तो ये 6,122 रुपए जो है कि प्रिंसिपल आना है ईएमआई में। अब इसमें इंटरेस्ट कितना बनेगा, क्योंकि कितने महीने तक, अभी कैसे निकाला 6,122 कैसे निकाला,
तो 6022 निकाला 5 लाख का 12% इंटरेस्ट, और उसको हमने कैलकुलेट किया है 60 किस्तों में। तो जब 60 किस्तों में इसका इंटरेस्ट सहित कैलकुलेशन किया तो उसने पाया कि इसमें 6122 जो है कि अमाउंट जुड़ सकता है। ठीक है, इतना आएगा यदि 60 किस्तों में देते हैं। यदि ये 60 किस्तों में न दे करके, यानी 5 साल में न दे करके 6 साल में दे तो सीधी सी बात है कि प्रिंसिपल कम हो जाएगा, यानी जो ईएमआई बनेगा वो छोटा बनेगा। लंबे टर्म के लिए लेंगे तो सीधी सी बात है अमाउंट छोटा देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म के लिए दे दे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो यहां पर वो कैलकुलेट करके बता रहा है। चलिए, अब इसमें इंटरेस्ट कितना है, तो इसके लिए इक्वल IPMT का फॉर्मूला लगाएंगे। कोष्टक रेट सबसे पहले मांग रहा है, रेट वही है, डिवाइड बाय 12 करेंगे क्योंकि वार्षिक है, कोमा पर नंबर पर, कोमा इसमें भी सेम फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू। चाहे तो इस फॉर्मूले को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोष्टक बंद करेंगे, और स्क्रीनशॉट तो आप ऐप में ले नहीं पाएंगे लेकिन नोट कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। ठीक है, एंटर करेंगे तो ये माइनस में आया है, इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इसके आगे भी हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, और दोनों का जो टोटल होगा वो आपका ईएमआई होगा। इक्वल सम कोष्टक क्या क्या, तो हमारा पीपीएमटी प्लस आईपीएमटी, कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो टोटल ईएमआई यहां पर जो बन रहा है वो 9775 रुपए का बन रहा है। अब अगला ईएमआई क्या बनेगा, तो यहां पर नंबर ऑफ 2 डाला हमने, और इस फॉर्मूले को हम इसको आगे खींचते हैं, लेकिन आगे में ये हैज वैल्यू बताएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सेल एड्रेस चेंज हो जाता है, ये फिक्स है, इतना ही प्रिंसिपल है, रेट भी हमारा फिक्स है, तो रेट को लॉक कर दो आप। यहां पर क्लिक करके कीबोर्ड से F4 बटन को प्रेस करना है। इससे क्या होगा, इसके आगे डॉलर के सिंबल लग जाएंगे, यानी ये G4, क्योंकि इंटरेस्ट का जो रेट है वो तो फिक्स है, वो सेल रेट चेंज नहीं होगा। जबकि यहाँ क्या होगा, यहाँ जब आप फॉर्मूले को आगे एक्सेल में से खींचते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो सेल एड्रेस चेंज हो जाता है, यानी G5 में हमारा इंटरेस्ट है क्या, नहीं, G5 में तो हमारा टाइमिंग है ना, तो हमारा ये वैल्यू फिक्स रखना है। तो जो हमें फिक्स रखना है उसको हम लॉक कर देंगे, तो हमारा रेट इसके साथ ही साथ अब देखिए ये चेंज नहीं होगा, पर हमारा अलग अलग है, कितने पर 60 किस्त में कौन सी किस्त, ये पहली किस्त है, दूसरे में दूसरी आना चाहिए, तो ये हमारा फिक्स नहीं है, तो C9 को आप लॉक नहीं करेंगे, लेकिन G6 को लॉक कर देंगे F4 से। इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू भी हमारा फिक्स है, यही है, तो इसको भी लॉक कर देंगे हम F4 से, देन एंटर करेंगे। अब यदि आप दूसरे किस्त पर जाते हैं तो यहां पर अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां पर अमाउंट बढ़ेगा, जैसे जैसे आप ईएमआई पे करेंगे, ईएमआई हर महीने की वही आती है। जब भी आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपको फाइनेंशियल संस्था वाले बोलते हैं कि आपको 2 लाख रुपए का लोन दिया, जैसे ईएमआई भरेंगे तो आपका जो अमाउंट बचेगा उस पर ही इंटरेस्ट लगेगा। अब ये बात डिपेंड करती है कि प्रिंसिपल भरा कितना गया, ये भी एक समझने वाला कंसेप्ट है। जब भी आप फाइनेंशियल संस्थाओं के पास लोन लेने के लिए जाएं तो हमारा कहना है कि पहले आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें कि असल में हमारा वहां पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है, हमारा बेनिफिट किस में। यदि आप इस ईएमआई कैलकुलेशन को समझेंगे, पूरे कंसेप्ट को, तो आप पाएंगे कि हम फाइनेंशियल संस्था के पास जाने के पहले अपना कैलकुलेशन निकाल लें और फिर हम लोन लें कि कितने समय के लिए हमें लेना, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल संस्था आपको चाहेगी कि वो लंबे से लंबा लोन दें, क्योंकि जितना ज्यादा समय के लिए लोन दिया जाएगा उतना ही इंटरेस्ट उनको आप ज्यादा पे करेंगे। तो यहां पर समझना है। अब इसमें क्या होगा कि जो प्रिंसिपल आप जमा करते जाएंगे, जो अमाउंट आप जमा करते जाएंगे, उस पर इंटरेस्ट कम होता जाएगा और प्रिंसिपल आपका बढ़ता जाएगा। ईएमआई वही रहेगा। यहां पर एक बात समझना है, ईएमआई आपका 9775 ही आएगा नेक्स्ट मंथ, लेकिन इसमें क्या होगा, ये जो बचा हुआ अमाउंट है, क्योंकि आपने 5 लाख में कितना जमा कर दिया, 5 लाख में 4775 जमा कर दिया, तो नेक्स्ट मंथ 4775 का ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो जो ब्याज नहीं लगा है वो आपके मूल में जुड़ जाएगा। ठीक है, चाहो तो इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल सकते हो, इतना ही इसका ब्याज निकलेगा। इसका डिफरेंस निकालने के लिए इक्वल ये अमाउंट माइनस ये अमाउंट, तो इनका डिफरेंस 47 रुपए इसमें है, और इस 47 यानी 4700 का
हमारा 12% 75 पैसा ये निकल के आ जाएगा, है ना। तो जो आपका ब्याज है जो इस पे नहीं लगा वो मूल में ऐड हो जाएगा, बस यही रहेगा। सेम यही का यही फॉर्मूला आप इसमें भी लॉक करें। यहां पर भी हमें क्या करना है, डबल क्लिक करना है। क्या फिक्स रहेगा, रेट हमारा फिक्स रहेगा, इसको लॉक कर देंगे। G6 से भी लॉक कर देंगे और G3 भी लॉक कर देंगे। ये हमारा रेट है, ये हमारा टाइमिंग है और ये हमारा अमाउंट है, ठीक है। इसमें C9 हमारा सीरीज है तो इसको लॉक नहीं करना है। इसमें ऊपर से ले लिया था प्रिंसिपल, कहीं से भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डबल क्लिक करेंगे, देखो इंटरेस्ट यहाँ पर 5000 था, यहाँ पर 4952 रुपये हो गया है। तो इंटरेस्ट कम हुआ, अब जो इंटरेस्ट कम हुआ वो मूल में जुड़ गया है। लेकिन यदि आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे, आप खींचिए इसको, ईएमआई आपका वही है, फिक्स आ रहा है, ठीक है। तो ईएमआई कम नहीं होगा। कई मामले में ऐसा होता है कि हमने अब ईएमआई अमाउंट भर दिया है तो ईएमआई हमारा नेक्स्ट मंथ कम हो जाएगा, ना जी ना, ईएमआई वही रहना है, ठीक है। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा और रोचक कर दे कि ये पूरा अमाउंट हमें निकाल के बता दे जितना भी हमारा ईएमआई बनेगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले तो क्या है, ये जहां पर वैल्यू है वहां पर तो वैल्यू कैलकुलेट करके दे रहा है, लेकिन जहां वैल्यू नहीं, क्योंकि यहाँ सीरीज नहीं है, सीरियल नंबर नहीं है, तो सीरियल नंबर कहां तक जाए, पहले तो वो, तो जितना हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट है 72 उतने तक जाए, तो 1 को आपको दे देना है और यहां से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लगा सकते हो इफ का फॉर्मूला, इक्वल इफ कोष्टक क्या हो, ये वैल्यू यानी C9 बड़ा हो किससे, इस मंथली इंस्टॉलमेंट, ये मंथली इंस्टॉलमेंट 72, तो ये वैल्यू क्या इससे बड़ी है, नहीं है। यदि बड़ी हो तो क्या है, तो ब्लैंक आए। ये वैल्यू इससे बड़ी हो तो ब्लैंक आए, यानी ईएमआई आपका पूरा हो गया है। 72 बड़ा है, बराबर तो 72 आएगा, लेकिन 73 जैसे आया तो रुक जाएगा, यानी ब्लैंक आएगा। जो भी वैल्यू है यहाँ पर, यदि आपने 1 दिया या 2 दिया तो 1 और 2 तक चलेगा, तो ये ब्लैंक आए किससे, C9 G6 से। तो अभी बड़ा नहीं है, छोटा है, छोटा है तो क्या करें, कॉमा, बड़ा हो तो ब्लैंक आए, छोटा हो तो क्या करें, इस वैल्यू में यानी C9 + 1 एक जोड़ दे, कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे, बस इसी फॉर्मूले को आगे खींच देंगे। लेकिन यहां पर भी हैज वैल्यू आया, क्योंकि यहां पर ये वैल्यू चेंज हो गई। क्या चेंज करना है, C9 तो ठीक है, क्या करना है हमें, G6 ये फिक्स है तो हम G6 को लॉक कर देंगे F4 से, बस G6 को करिएगा, बाकी का मामला वही रहेगा। कहां तक, तो आपको जितना लगता है कि 10 साल के लिए कोई लोन ले सकता है, 20 साल के लिए ले सकता है, तो वहां तक इस सीरीज को खींच दीजिए। अब देखिए इसमें क्या होगा कि यहां पर 72 तक का मामला आएगा, ये 72 + 1 हो गया है, तो ब्लैंक नहीं आया है ये वैल्यू। यहाँ फॉर्मूला क्या लगा है वो हमें देखना पड़ेगा, 79 बड़ा हो G6 से, तो 71 बड़ा हो, तो यहाँ पर जोड़ दिया इसने, यहाँ पर बड़ा हो तभी बात की गई, तो हम बराबर भी कर देते हैं, बड़ा हो या बराबर हो, तो ये वहीं लगाएंगे हम, ये नहीं आया, यानी हम कहाँ लगा देंगे, यहीं पर, बड़ा भी हो या बराबर हो, तो बराबर भी वाली स्थिति में ब्लैंक आएगा, बड़ा हो या बराबर हो, दोनों ही चीजें दीजिए आप, बस अब नहीं आएगा, अब 72 तक ही जाएगा, क्योंकि किसको देखा जाएगा 71 को, 71 यहां, अब देखो यहां फॉर्मूला इसका लगाया, तो ये वैल्यू बड़ी है बराबर है, नहीं है, 71 72 के बराबर है या बड़ी है, नहीं है, ना ही बराबर है ना ही बड़ा है, तो एक जोड़ दे, तो एक जोड़ दिया। लेकिन जैसे यहां पर फॉर्मूला आया, यहां पर फॉर्मूला क्या लगाया, C18 यानी 72 बड़ा हो या बराबर हो, तो बराबर है, बड़ा तो नहीं है, बराबर है तो ब्लैंक आए, इसलिए यहां पर नंबर जनरेट नहीं होगा। तो ऑटोमेटिक ही आपकी जितनी भी मंथली इंस्टॉलमेंट होगी, यानी ईयर के ऊपर डिपेंड है, यदि 7 ईयर है यानी 84, तो यहां पर आपका सीरियल नंबर 84 जनरेट हो जाएगा, ये 84 आया है। तो ये फॉर्मूला नोट करने वाला है, जिसको आप नोट कर सकते हैं। क्या कंडीशन दिया गया है, वो छोटा सा कंडीशन है, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, तो स्क्रीन को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं इसको फिलहाल के लिए। अब हमें इस फॉर्मूले को भी आगे तक ले जाना है, जहां तक ये हमारा गया हुआ है
वहीं तक आपको इसको भी डाल देना है। डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा निकल गया है, ठीक है, बाकी हेज वैल्यू आ रहा है। इसी प्रकार इस अमाउंट को भी हम सभी तक निकाल देंगे और इस अमाउंट को भी हम पूरे में निकाल देंगे। क्लिक करके और अप्लाई कर देंगे आगे तक, ठीक है, ये आ गया। अब आगे ये हैज वैल्यू नहीं आए, ऐसा हैज वैल्यू नहीं आए तो इसके आगे क्या करना है, यहां पर लगा देना है इफ एरर का फॉर्मूला, इक्वल इफ एरर क्या हो, वैल्यू हो तो वैल्यू आए, देखो यहां पर देखा वैल्यू, तो वैल्यू हो तो वैल्यू आए, नहीं तो क्या आए, ब्लैंक आए। कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे और इसको आप अप्लाई कर देना डबल क्लिक करके। यहां पर भी यही करेंगे, इफ एरर इसके आगे लगा देंगे, इफ एरर वैल्यू हो तो वैल्यू आए, नहीं तो क्या आए, नहीं तो ब्लैंक आए। ये देखिए ये ब्लैंक आ गया। इसी प्रकार सम में भी आप लगा सकते हैं, सम वाले में भी हैज वैल्यू आ रहा है, तो यहां पर हम लगा देंगे इफ एरर क्या है, वैल्यू हो तो वैल्यू आए, यानी सम का फॉर्मूला लगा तो वैल्यू देगा, नहीं तो ब्लैंक आए, यानी एरर हम नहीं चाहते तो इफ एरर लगा देंगे। ठीक, अब आपने इसको लिया 1 ईयर, ठीक है, तो ये हैज वैल्यू इसलिए बता रहा है क्योंकि ये एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, इसमें कर लिया उसने एडजस्ट। देखिए यहां पर कैलकुलेशन होकर के आ गया है, इसका कलर हम सेव कर देंगे, ये आ गया ये 12 महीने तक का। और इसमें इंटरेस्ट कितना लगा, तो यहां पर आप बना सकते हैं, आप निकाल सकते हैं इसमें प्रिंसिपल कितना है, तो देखिए प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए इक्वल सम कोष्टक इस पूरे का, यहीं से आप टोटल कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर दीजिए, कोष्टक बंद करिए, एंटर करिए। 5 लाख होना चाहिए, ये 5 लाख है। इसमें ब्याज कितना लगा, इंटरेस्ट कितना लगा, इक्वल सम कोष्टक, यहां से कंट्रोल शिफ्ट डाउन करिएगा, पूरा सिलेक्ट करेगा ये, कोष्टक बंद करिएगा, एंटर करिएगा, तो 33,000 रुपये हमारा इसमें ब्याज लग रहा है, ठीक है। अब यदि आप ज्यादा समय के लिए लेंगे, टाइमिंग आप 2 ईयर कर दीजिए, डबल हो जाएगा, सीधी सी बात है। 5 ईयर करेंगे और बढ़ जाएगा, ठीक है, तो 1,67,333 रुपये 43 पैसे। यहां पर इंटरेस्ट कम होता है तो कितना अंतर होता है, तो यहां पर आप 10% डालेंगे, अमाउंट कम हो गया आपका इंटरेस्ट। टोटल यदि दोनों को जोड़े इक्वल सम लगाएं, तो नहीं तो ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं डायरेक्टली, एक्सेल में तो सब कुछ बहुत इजी है। तो 6,37,411 रुपये, यदि इंटरेस्ट आपका 8% होगा तो कितना लगेगा, ठीक है, ताकि लोन लेने के समय आप बार्गेनिंग कर सकें और जितना भी इंटरेस्ट कम से कम हो सके उतना आप ले सकें। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पर ऑटोमेटिक हो रहा है। अब इसी को हमें क्या करना है टैली में, तो टैली में तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं, बस आपको इंटरेस्ट अलग दिखाना है और अमाउंट अलग दिखाना है। तो आप जेबी पास कर सकते हैं या बिना जेबी के भी इसको आप दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इंटरेस्ट कितना दिया, तो मूल अमाउंट कितना दिया, इंटरेस्ट कितना दिया, तो मूल अमाउंट में जो हमारी लाइबिलिटीज है 5 लाख, उसमें से 6,983 रुपये और 93 पैसे कम हो जाना चाहिए। तो टैली में जाएंगे, अप्रैल में हमने लोन लिया था, अब मई में हम एक एंट्री करते हैं, पेमेंट की एंट्री है, डेट चेंज कर देते हैं, यहां पर डेबिट करेंगे एसबीआई लोन अमाउंट, कितना अमाउंट है वो आप यहां से देख लीजिए, 6,983 रुपये और 93 पैसे। ये हमें डाल देना है। अब डेबिट की जगह क्रेडिट आएगा तो इसको फिर से डेबिट करिए और यहां पर इंटरेस्ट पे का एक लेजर बना लीजिए, इंटरेस्ट पे क्या चला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिए। अब इसमें हमारा
ब्याज कितना है 2,916 रुपये और 67 पैसे। तो इसको हम डाल देंगे 2,916 रुपये और 67 66 67, ये हम डाल देंगे। इसमें कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट है। पूरा मामला गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, हैंग हो गया है थोड़ा सा टैली, फिर से ओपन कर लेंगे हम टैली को। तो यहाँ पर टैली में पहले एक लोन की एंट्री रिकॉर्ड करना है, फिर ईएमआई कैलकुलेशन कर लेना है। और हमारे पास ईएमआई कैलकुलेशन होकर क्या आता है, जो भी बैंक से लेते हैं उसमें तो हम, पर उसमें ये रहता है कि हमें ईएमआई बता दिया जाता है कि इतना आपको हर मंथ जमा करना, लेकिन उसमें इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल कितना है इसका भी हम रिकॉर्ड चाहते हैं। तो फिर आप एक्सेल सीट पे जाइए, बनाइए और फिर आप उसको रिकॉर्ड करिए, ज़्यादा अच्छा होगा। हम कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। एसबीआई लोन, डेट चेंज कर लेते हैं F2 से पहले 1/4/2000, इसमें बाई डिफ़ॉल्ट डेट आ गया था से 31/3/2023। वाउचर में जाएंगे, पेमेंट की एंट्री है तो डेट चेंज कर लेते हैं 1/5/2022। डेबिट करेंगे एसबीआई लोन, अमाउंट था हमारा 6,983। फिर डीआर को क्लिक करना है, डेबिट होगा। इंटरेस्ट भी हम पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना है 2,916 रुपये। अब यहाँ पे कॉस्ट सेंटर है तो हम इसको एस्केप करेंगे और F12 प्रेस करके, सॉरी F11 प्रेस करके इसको डिसेबल कर देते कॉस्ट सेंटर को। ये हम डाल देंगे, क्रेडिट कर देंगे हम। अब ये कहाँ से जाएगा, तो ये हम बैंक से ही भरते हैं तो एसबीआई बैंक में से डाल देंगे। अब देखिए 4,000 बैलेंस, ये तो इसका बैलेंस है। हमारा देना कितना बचा वो अभी हमें दिखा देगा, ये यहीं पे दिखा दिया 4,93,016 रुपये। देखो इसमें बैंक में जाओ, इसमें जाएंगे तो इसको हमने माइनस नहीं किया ना, कोई बात नहीं, हम यहाँ से देख लेते हैं। हमारा प्रिंसिपल जमा होने के बाद इक्वल इस अमाउंट में से माइनस कर देंगे, या यही निकाल लो कितना बचा है। तो यही निकालने के लिए क्या करिएगा, इक्वल इस अमाउंट में से माइनस कर देंगे हम जो हमारा प्रिंसिपल जमा हुआ है 4,93,016 रुपये और 7 पैसे, यही हमारा टैली दिखा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हर मंथ आपकी टैली में एंट्री होती जाएगी। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अब हमारा लोन लायबिलिटी कितना बचा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 4,93,016 रुपये और 7 पैसे। नेक्स्ट मंथ यही करना है। नेक्स्ट मंथ क्या करना है, फिर वाउचर एंट्री में जाना है, नेक्स्ट मंथ का प्रिंसिपल कितना है वो डालना है, इंटरेस्ट डालना है। तो टैली में हमें दोनों अमाउंट को ऐसे डालते जाना है और हमारा एक समय के बाद ये नील हो जाएगा। तो बखूबी ये आप करके देखिए प्रैक्टिकल, आपको समझ में आ जाएगा कंसेप्ट, कोई बड़ा इशू नहीं है। और इसको भी डिजाइनिंग पैरामीटर पर ही बनाइएगा, कोशिश करिएगा कि फॉर्मेटिंग अच्छा हो ईएमआई में। अच्छे फॉर्मेटिंग में समझ में भी अच्छे से आता है, सारी चीज़ें क्लियर होती है। ठीक है, जितना अच्छा आप तैयार करेंगे उतना अच्छे से आपको भी बखूबी समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ईएमआई कैलकुलेशन। स्क्रीन को पॉज करके जहां फॉर्मूलेज हैं वहां फॉर्मूले को नोट भी करें।